తెలంగాణ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల ప్రణాళిక విడుదల చేయడానికి రావడం చాలా సంతోషం. వారిని ఈ యొక్క ఎన్నికల ప్రణాళిక ఆవిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले मैं तेलुगु में नहीं बोल पाता हूं, इसलिए तेलंगाना की जनता की क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को आप लोगों के साथ और तेलंगाना की जनता के साथ साझा करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ। तेलंगाना का घोषणा पत्र एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे हमारी राज्य सरकार बनी, चाहे हमारी केंद्र सरकार बनी, हमने हमारे घोषणा पत्र को 5 दशकों तक सातत्यपूर्ण तरीकों से निभाते हुए भी हमारे वादे पूरे किए। चाहे धारा 370 हटाने का वादा हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या में बनाने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण की दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल नीति का सवाल हो, हम सातत्यपूर्ण तरीके से जनसंघ के समय से अब तक हमारे वादों पर खरे भी रहे हैं। और जब हमें पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया, इस सारे वादों को हमने पूरा भी किया है। देश की जनता इसकी साक्षी है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मित्रों, अटल जी की सब देश में सरकार थी। अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था। कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ और नए बने हुए राज्य और मदर स्टेट के बीच में कोई बैर भी नहीं हुआ। परंतु सालों तक तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर आनन फानन में चुनाव में एक एज लेने के लिए अकुदरती तरीके से जल्दबाजी में तेलंगाना बनाने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी तेलंगाना की मांग का समर्थन नहीं किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1997 से काकीनाडा में उस वक्त की आंध्र प्रदेश बीजेपी की इकाई ने एक वोट 2 राज्य का नारा दिया था। वो नारे को हम लगातार समर्थन करते रहे। हमने आंदोलन में भी सकारात्मक भूमिका निभाई और जब तेलंगाना बनने का सवाल आया, तब हमने तेलंगाना का खुलकर दोनों सदनों में समर्थन किया। तेलंगाना बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवेल्यूशन और ग्रांटिंग एड का 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया। इसके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अकेले तेलंगाना को 2,50,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में दिया है। इसका मतलब हमने
160% ज्यादा दिया है। 2 गुना से ज्यादा पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावे अभी अभी 900 करोड़ रुपए की लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हल्दी के किसानों के लिए वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी अभी अभी मोदी जी ने अप्रूव किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में लगभग 56,000 करोड़ के नए रोड तेलंगाना को जोड़ने वाले बनाए। 13,000 करोड़ का 325 किलोमीटर लंबा हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेस वे भी अलग से बनाया और लगभग 4600 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे की योजना भी तेलंगाना को दी। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और 3 नई वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना से अभी पाइपलाइन में है। 1200 करोड़ से अधिक हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया और एयरपोर्ट में 6288 करोड़ रुपए का व्यय हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। 19 में बीवी नगर में